जय श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्णा। So it's very much highlighting here. तो हम क्या बात करने वाले थे? यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपके बारे में. इट्स मोर अबाउट यू. इट्स नॉट अबाउट अ रिलेशनशिप. ये किसी संबंध के बारे में या किसी रिलेशन के बारे में नहीं है. इट्स मोस्टली अबाउट यू. आई थिंक कल ही है क्या रक्षाबंधन. भाई जो भगवान को भाई मानते होंगे वो उनको राखी बांधे. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स. आपने कभी सोचा है कि आप क्यों हर बार फाइटिंग, स्वॉर्ड फाइटिंग या लड़ाई झगड़ा मारपीट ये कर देंगे वो कर देंगे, तुरंत आपका एटीट्यूड बदल जाता है? क्यों होता है ऐसा? आपने कभी सोचा है इस तरह से? कभी सोचा है क्यों आपको थोड़ा सा भी कोई खराब दिख जाता है या कोई भी ऐसा इंसान दिख जाता है जो एकदम विरुद्ध हो, कुछ चीजों के, धर्म के विरुद्ध हो, नेचर उसका खराब हो, तो आप क्यों इतना फायर अप हो जाते हैं बिल्कुल अचानक से? क्या कर्मा है आपका किसी ऐसे इंसान के साथ या किसी ऐसे पर्सन के साथ जो फाइटिंग में बहुत इन्वॉल्व हो या जो वॉरियर की तरह बात करता हो, जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव नेचर का हो? क्या कनेक्शन है आपका उस पर्सन के साथ? क्या आपने कभी सोचा है ऐसा कुछ? हम इस दुनिया में तो बात ही नहीं करते. लेट्स टॉक टू द. हम बहुत कुछ छुपा करके रीडिंग्स क्या करते हैं. आई डोंट रियली लाइक कि हम सारा प्रेजेंट करके रीडिंग करें, बिकॉज समटाइम्स कुछ चीजें पास्ट लाइफ की आ जाती हैं, पूर्व जन्मों की आ जाती हैं. सोचना इस बारे में क्यों आप किसी वॉरियर के तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्यों आपको फाइटिंग, स्वॉर्ड फाइटिंग, इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट आता है, क्यों आपको ऐसे ड्रेसेस पसंद आते हैं जो बहुत ज्यादा फ्लेयर वाले हो, क्यों आपको पुराने ट्रेडिशन से एक अटैचमेंट सा लगता हो, या क्यों आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथ में पावर है, आई हैव टू डू द जस्टिस, आपको न्याय करना है, आपको किसी को जस्टिस देना है, आपको फाइट करना है, फॉर धर्मा, फॉर ट्रूथ एंड फॉर ऑल. ये जो ड्राइव आपकी आती है कभी कभी, अगर आप फीमेल हो तो, और आप मैस्कुलिन है तो आपका वॉरियर की तरह एटीट्यूड आता होगा कि हम कोई वॉरियर है, हमको आई हैव टू फाइट, हमेशा लड़ाई झगड़े का बात करना, हमेशा कुछ ऐसा कर देना जो एकदम सभ्यता और शालीनता के बहुत ज्यादा परे हो. क्यों ऐसा होता है बताओ? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ये आपका पूर्व जन्म है. बहुत सारे लाइफ टाइम्स को मिला करके एक इंसान है जो हर जन्म में आपके साथ रहा है. हर जन्म में किसी ना किसी तरीके से वो सेपरेशन हो जाना, या एक तरह से देयर इज अ सोलमेट कनेक्शन जो हर टाइम पे आपके बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए कोई ना कोई इंसान आपके जीवन में रहा है. मतलब इट्स लाइक अ पर्सन वाज ऑलवेज देयर टू कंप्लीट समथिंग. कुछ ना कुछ कंप्लीट करने के लिए कोई ना कोई इंसान, आप दोनों ने एक साथ मिलकर के कुछ कंप्लीट किया होगा अपने जीवन में. और कोई ऐसा इंसान हो जो आप लोगों के बीच में हमेशा आ जाता होगा, या कुछ ऐसा होगा जो आप दोनों के बीच में हमेशा आ जाता होगा. देयर इज अ कैच. तो पैरों तले जमीन ना हिल जाए एकदम आपके, मतलब पैरों तले क्या कहते हैं, जमीन ना खिसक जाए आपके. थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ कि आपको क्या चीजें भटकाती हैं अपने जीवन में. क्या ऐसा है जहां पर आप कमजोर हो जाते हैं? बताओ. जहां पर आपको डर लगता हो. कंपटीशन से आपको डर तो नहीं लगता? नहीं, कंपटीशन से नहीं लगता होगा. आपको डर लगता होगा ना दुष्टता से, छल करने वालों से, पीछे से वार करने वालों से, चंट बुद्धि लोमड़ी जैसे स्वभाव वालों से. या डर नहीं है ये, इट्स अ. आपको ना एक बात अच्छे से पता है, किसी एक इंसान के पीछे अगर आप गए या किसी एक चीज को आपने ध्यान से देखा, तो आप अपने सारे कर्मों के बंधन से निकल जाएंगे. पर आप वो जाएंगे नहीं करने, ना आप उस इंसान को देखेंगे. इसलिए नहीं जाएंगे बिकॉज जैसे ही आप उस इंसान के बारे में जानना स्टार्ट करेंगे, समझना स्टार्ट करेंगे, आपको अपने बारे में कुछ ना कुछ चीजें बहुत अच्छे से याद आएंगी. और जब वो आपको बहुत अच्छे से याद आएंगी तो भगवान जी आपको बता देंगे कि तुमको इस लाइफ टाइम में क्या करना है.
अजीब सा है। किसी पर्सन ने किसी जीवन में, किसी लाइफ टाइम में, ओ माय गॉड, ये बड़ा खतरनाक रीडिंग है। ये सबके लिए नहीं होगा बट शायद होगा, पता नहीं। किसी इंसान ने ना आपकी ही जगह ले ली थी कभी, किसी लाइफ टाइम में, किसी जन्म में, आपके जैसा बनने के लिए, और आपकी चीजों को लेकर के आपके जैसा बनने का प्रयास उसने किया था। जब आप क्यों भागते हो उस इंसान से, कुछ आपको ट्रिगर करता है बहुत ज्यादा। सोचो, एक ऐसा इंसान है आपके जीवन में ना जिसके साथ आप एकदम लगना नहीं चाहते, जस्ट फील लाइक छोड़ो इसको, हटाओ। क्यों? आपको पता है वहां पर आपको क्या करना है, और आप वहां पर वो काम करना नहीं चाहते, क्योंकि अगर वो हुआ तो एक डायरेक्ट क्लैश होगा, और जैसे ही वो डायरेक्ट क्लैश हुआ, बम फूटेंगे, फव्वारा फूटेगा एकदम, और आपका अंदर का जो रेज है वो बाहर निकल जाएगा, और आपका रेज इतना भयानक है कि आपको डर लगता है अपने आप से। भगवान जी ने उसको ट्रिगर कर करके ना रेज फोड़ दिया, एकदम बाहर निकाल दिया है कि गुस्सा तुम ऐसा होता है गुस्सा। और जिसके ऊपर निकला है उसको अच्छे से पता है, उसको अपने पास्ट लाइफ का अच्छे से नहीं पता होगा, लेकिन उसको ये जरूर पता है कि आप उसके कट्टर दुश्मन हैं। आप आ गए एक बार सीन में ना तो आप छोड़ोगे नहीं। क्यों पता है उसको? क्योंकि वो इंसान आपका कट्टर दुश्मन है, वो इंसान आपसे दुश्मनी करता है। ये पिछले जन्मों से चला आ रहा है कि हम एकदम आपके कट्टर दुश्मन हैं, आपको पता नहीं चलने देंगे पर हम आपको गर्दन काट सकते हैं। ये इनके अंदर भरा होगा कूट कूट कर। आपको देखते ही इंसान में या तो डर है इसके अंदर बहुत ज्यादा, या तो एकदम वो है कि सब कुछ चला जाएगा, सब कुछ छीन जाएगा। पाप इसी को कहते हैं। आपने पाप कर दिया है, और जो जिसके प्रति किया है उसको तो याद है, उसको तो सब याद है। महानता ये है कि सब याद होने के बावजूद वो इंसान एकदम शांत है, स्थिर है, कुछ नहीं बोल रहा है। तो उसको पता है जिस दिन हम बोलेंगे उस दिन बहुत भयानक सा कुछ हो जाएगा। तो आपको एकदम, जिन लोगों को ये समझ आ रहा है उन लोगों की बात की जा रही है। ऐसा कुछ तो है आपके जीवन में जिससे आप भागते बहुत हैं, और आपकी लाइफ ने आपको अभी तक इस सिचुएशन में आने से पहले आपको तैयार कर दिया गया है। बहुत सारी परिस्थितियों को दिखा दिखा करके कि ऐसे टाइप के लोग अगर मिल जाएंगे आपको, अलग अलग जो गुण है इस औरत में, इस तरह के गुण के बहुत सारे लोगों ने आपको देखा होगा, और आपने उनको देखा होगा, और आपने एक एक लेसन सीखा होगा। सबको यूज करने का समय आ गया इस एक इंसान के साथ। हम आपको इसलिए ये बता रहे हैं क्योंकि अब समय इस तरह का आ चुका है जहां पर आपको पता चल जाएगा एकदम लाइक दिस, यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि इस इंसान के साथ आपका कर्मा क्या है, और अंतिम चरण पर ये कहानी कहाँ पहुंचा हुआ है कि आप दोनों के बीच में आकर क्या आ जाता था। और सबसे डायरेक्ट आंसर बस यही है, दमन करना था आपको। दमन करने की शक्ति थी आप में, बहुत भयानक वाली थी, पर आप इतने जेनरस, इतने उदार पर्सन थे ना कि आपको ना, मतलब आपको कोई इंसान प्यार से बोल दे, मीठी बातों में आपको फंसा ले तो आपको लगेगा कि वाह ये इंसान कितना अच्छा है। यही आपकी प्रॉब्लम थी, या फिर प्रेम आपकी समस्या थी। जगत से प्रेम, लोगों से प्रेम, प्रेम बहुत करते हैं हम। प्रेम की व्यवस्था ही आपके गर्दन के काटने का सबसे बड़ा कारण बनी थी कि हम जानते हैं कि आदमी दुष्ट है पर हम इसको छोड़ देंगे, जाने दो, छोड़ दो। ये था आपके अंदर प्रॉब्लम, और ये आज भी होगा कि आप जानते हैं कुछ लोगों को पर आप उसको छोड़ देते हैं कि चलो जाने दो, और वही इंसान मौका देख करके गर्दन उड़ाता है। तो अब आपको भगवान जी ने क्या किया आपके साथ? आपको प्रेम के बारे में अच्छे से समझा दिया कि प्रेम करो, पर जो दुष्ट हो, छलिया हो, कपटी हो, उसका गर्दन उड़ाना भी जानो। और गर्दन उड़ाने का मतलब होता है उसी की भाषा में उसको जवाब देना। क्योंकि भगवान छलिया कहलाते हैं, क्योंकि भगवान छल कपट प्रपंच सब करते हैं, और भगवान दोनों तरफ से होते हैं। कौरवों की तरफ में भी होते हैं, थोड़ा सा अच्छे से बात कर देते हैं, पांडवों की तरफ से तो होते ही हैं, पर बात करने के लिए तो वो पाबंद नहीं है। बात कर सकते हैं, आपके साथ नहीं लड़ेंगे, पर हाँ सेना दे सकते हैं, ये तो कर ही सकते हैं। पावर ले लो हमारा, जीतेगा तो वही जिसके साथ हम खुद खड़े हैं। तो आपके जीवन का सबसे बड़ा युद्ध है, या सबसे बड़ा जो क्षेत्र है, या सबसे जो बढ़कर चीज है ना, वो ये है, ऐसा ऐसा रीडिंग करने के बाद आदमी को डर लगता है। कोई आके हमसे पूछा कि तुम थी क्या मेरे पिछले जन्म में, आई जस्ट फील लाइक कि हाँ जी हम थे आपका पूर्व जन्म देखने के लिए। अच्छा, एक ही कहानी सब पे लागू नहीं होती है, पर इस जन्म में आप ये मान के चल लो, छोड़ो सब पिछले जन्मों की बातें, जाके लड़ने मत लग जाना भाई किसी से, बस इस जन्म की बात सोच लो। कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसा इंसान है जो, देखो बोला भी नहीं जा रहा आपसे,
यही दिक्कत है आपका, सप्रेस्ड है आप एकदम कि आप नहीं बोलेंगे, छोड़ दो जाने, छोड़ो नहीं, छोड़ने नहीं देंगे आपको भगवान। दिस इज योर फाइट, यू जस्ट कैन नॉट एस्केप दैट। भागने का कोई सीन नहीं बनता, एक बार आप जीते ना तो आप मतलब सच में, और आपको जीतने के लिए कुछ नहीं करना, आपको केवल एक जीतने का इंटेंशन सेट करो, आई विल विन। ऑलरेडी आपका ही है सब कुछ। आप टेलिंग यू, अगर कुछ ऐसा है, कोई फीमेल है जो आपको बड़ा ललकारती हो या बड़ा आपको लगता हो कि गजब दुश्मनी है इसको हमसे, हम क्या किए है इसका, तो आप समझ जाओ कि इनका आप ही हो जो इनको ले डूबोगे। ये बात एकदम सच है, आप ही इनको ले बीतेंगे, क्योंकि इन्होंने बड़ा अच्छा कर्म कर दिया है आपके प्रति। तो जब ऐसे पाप, जिसके पाप का घड़ा पूरा भर चुका, उसको तो खाली कंकड़ी मार के फोड़ना होता है, वो आपसे हो नहीं पा रहा, आप कंकड़ी उठा ले रहे, फिर आप सोचे छोड़ो जाने दो, क्या किसका मटकी फोड़, अरे मटकी ही फोड़ना है आपको। एंड व्हाट इज दैट मटकी? अरे देखो, मटकी फोड़ने का अर्थ क्या हम बता रहे हैं, दुनिया में 1000 तरह के लोग हैं, 1000 तरह की लड़कियां हैं, सबसे सुंदर लड़कियां वो होती हैं जो कहती हैं कि चलो प्यार के लिए त्याग करते हैं। अरे गजब की लड़कियां होती हैं। सबसे बेहतरीन लड़कियां वो होती हैं जो घर गृहस्थी के चक्कर में अपना करियर जो है थोड़ा बहुत दाव पे लगा के अपना गृहस्थी पे सेटल हो जाती हैं। उनसे भी सुंदर वो लड़कियां होती हैं जो अपने बाल बच्चों के लिए अपना करियर थोड़ा स्थगित कर देती हैं कि बोला हमारा बच्चा है। सबसे भयानक सुंदर वो होती हैं जिनको पता होता है कि हम लड़की हैं, आई एम अ गर्ल, और लड़की होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि हम सबसे पहले अपने बच्चे के प्रति या अपने पति के प्रति, अपने घर वालों के प्रति समर्पित रहें। ये करियर है मेरा, ठीक है, आई नो इट, पर हम फेमिनिज्म के नाम पर, दुनिया समाज से लड़ने के नाम पर पुरुष नहीं बनने वाले हैं। मेरा पति कमा रहा है अच्छा खासा, करियर बनाना है, ठीक है, हो जाएगा, बन जाएगा, पर हम अपने जो जानवर भी बच्चा पैदा करता है ना, तो उसको कदर रहता है उसका। अगर आपको नहीं है और आपको करियर बनाना है, नया भूत चढ़ा हुआ है लड़कियों को, नया चढ़ गया एकदम। इंडियन वुमेन को इसे भूत नहीं चढ़ना चाहिए कि मैं डीले करती रहूंगी सब कुछ, बिकॉज आई वांट टू ग्रो इन माई लाइफ। एक दिन तुम इतना ग्रो कर जाओगे ना कि लड़के आपको माता जी कह के संबोधित करने लग जाए। तो ऐसे टीचिंग से थोड़ा सावधानी में रहिए, ये ऐसे चीजों से बचिए। उसके लिए, जिसके लिए होगा उसके लिए होगा। हर फिलॉसफी हर इंसान के लिए नहीं होती है, हर फिलॉसफी को आपको फॉलो नहीं करना होता है। अगर तुम्हारा नेचर अलग टाइप का है तो अलग टाइप का है। इफ यू आर इमोशनली वेरी स्टेबल तो कोई जरूरत नहीं है कि आप पत्थर उठा के मार दीजिए, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत हद तक आपकी काम आएगी। कभी कभी लड़ना बहुत जरूरी नहीं होता है, स्थिरता बहुत जरूरी होती है कि आप वहां पर हैं, यू आर डूइंग समथिंग गुड। कार्मिक चीजों से बचना बहुत मुश्किल, तो हम आपको बस इतना समझा रहे हैं, हो सकता है आपके जीवन का यही कर्मा और आपको यही ट्रिगर करता रहता है बार बार कि पैसा, मनी, फेम, आपका कोई हार्ट ब्रेक कर दिया, मैं ये करके दिखा दूंगी। ये अच्छी बात है, आपको ड्राइव आ रहा है, पर उसको दिखाने के लिए मत करो। अपने लाइफ को, अपने आप को पहले ठीक करो, पहले तो थोड़ा अच्छे पोजीशन में लेकर आओ कि ठीक है, इट्स ओके, नाउ आई हैव टू डू समथिंग, कहीं और फोकस लगाते हैं एंड लेट इट ग्रो, या आप जो भी करना है लाइफ में, लेट्स डू दैट। किसी को साबित करने के लिए, किसी के सामने महान बनने के लिए, किसी के सामने फाइट करने के लिए नहीं करना है। वट एवर यू हैव टू डू, जस्ट डू इट बाय योर ओन। There is something which is hidden. लोगों को थोड़ा सा अपने आप को साबित करने दो अपने सामने, इतनी जल्दी आप उनको बाहें फैलाकर मत स्वीकार कर लीजिए। ये भी गाइडेंस है कि अब आपने ये समझ लिया है इस जन्म में कि हर बार हर तरीके से, देखो, एक क्वीन, एक प्रिंसेस, एक सुंदर, एक अच्छी लड़की होने का मतलब ये नहीं हुआ कि कोई लड़का आपके साथ कुछ मिसबिहेवियर, बहुत सारा ऐसा होता है कि आपको टीज कर दिया जाता है, कुछ बोल दिया जाता है, कमेंट पास कर देते हैं कुछ लोग। बेस्ट रिस्पॉन्सेस की मत बोलो कुछ भी, लगोगी तो बिना मतलब के बवाली, और बेचारे वो लोग क्या करें आप, दैट्स हाउ दे आर। जो सही, मतलब मान लो कि इफ यू आर अ फीमेल, इफ यू आर अ गर्ल, यू शुड अंडरस्टैंड ये होगा ही होगा। क्यों होता है पूछो जाकर, क्यों होता है, पर उससे अच्छा है कि चुपचाप से वहां से निकलिए या फिर ऐसे टाइम जोन से बचिए जहां पर ऐसा कुछ हो सकता है। इट्स बेटर, बचाव ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं औरत को कोई नहीं बचा सकता है, उसको अगर उसकी मर्यादा में अगर वो है तो उसको कोई और नहीं बचाने का जरूरत है। अगर वो अपनी मर्यादित है, अगर वो स्त्री या अपने धर्म को जानती है तो उसको और किसी रक्षा की जरूरत नहीं पड़ती है एज सच। या स्वच्छंद विचरण अगर आप ना करें, इधर उधर ना घूमे बिना मतलब के, जो मना किया गया है, तो यू आर क्यों मना किया जाता है? बिकॉज हम
लोगों को नहीं रोक सकते। हम मार्केट में जाके ये नहीं बोल सकते कि हमारी बिटिया बहुत सुंदर है, इसको मत देखिए। पर बिटिया को तो समझा सकते हैं ना कि दिस इज हाउ सोसाइटी इज बेटा, इसमें देख तुझे कैसे रहना। हमारे जमाने में भी था ऐसा। सोसाइटी बदल जाए, बदलो, आके बदल दो सोसाइटी, बदल दो, जाके पुरुषों को बदल दो, स्त्रियों को बदल दो, जाके चेंज करो। फिर उसके बाद ही तब तो फिर उसके बाद हम लोग बात करना शुरू करेंगे। फिर बात करने से कुछ नहीं बदलता है। सबसे पहले इंसान को खुद को बदलना पड़ता है कि थोड़ा हम ही पीछे हट जाए, थोड़ा हम ही अपने दायरे में आ जाए, ज्यादा बेटर रहेगा। या मैं करियर में फेल हो जाऊंगी या मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। बढ़ो, तुमको आगे बढ़ने से कोई रोक रहा है? आगे बढ़ने से तो कोई आपको नहीं रोक पा रहा है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, आगे बढ़ने से तो आपको, इसमें तो कोई आगे बढ़ने का सवाल ही नहीं है। इट्स जस्ट लाइक कि देयर आर सम रूल्स रेगुलेशंस जिसको मान लेने से आदमी थोड़ा सेफ जोन में चलता है। इट्स बेटर, इट्स बेटर। कहेंगे आपकी कायरता है, ठीक है, कहीं कहीं पर कायर हो जाना चाहिए इंसान को जब बात ऐसी हो जाए। तो ज्यादा हर जगह, अब दुल्हन बैठी हो मंडप पे और वो दूल्हे से लागे बतियाने के, कैसे हैं आप, और वो बहुत इंडिपेंडेंट है। क्या आजकल देखो शादियों में ये लोग बैठे, शादी होने लगता है, ये लोग बात कर रही होते, अच्छा कैसे आप, और जो बैठे हैं वो लोग मुंह ताक रहे होते हैं। ये बात तो बाद में भी हो सकता था, हम लोग दुल्हन देखने बैठे हैं, ये तो दूल्हे जैसी लग रही है। सो ठीक है, अच्छी बात है, वो भी करना चाहिए। पर वहां अपना बोल्डनेस, वहां पर अपना इंडिपेंडेंस दिखाने का जरूरत नहीं था। थोड़ा शर्मा जाती तो और अच्छा लगती, तो मतलब बहुत बढ़िया लगती है। अब आप कहीं कहीं पर कुछ कुछ चीजें नहीं दिखानी होती है, बहुत बढ़िया नहीं लगता है देख करके। इट्स बेटर, क्योंकि देखो गुलाब का फूल हो, वो कहे कि मेरे को लड़ाई करके जीत लो, उसको कोई मतलब है? वो अपने आराम से खिला पड़ा है। वैसे ही इफ यू आर ब्यूटीफुल, इफ यू आर वेरी शाइनी, इफ यू आर वेरी ग्लोई, तो ऐसे रहिए कि लगे कि हाँ जी आप हैं कुछ। ऐसे मत रहो कि लगे कि बस अब आपसे दूरी बना के रखना है। इफ यू आर अ फीमेल, आपको इतना ज्ञान देने का जरूरत, बस हम बताते घुमा फिरा के कि थोड़ा सा दूरी बनाकर आप भी रहिए ऐसी चीजों से जो आपके लिए अच्छी नहीं है, और ऐसी दूरी बनाइए कि आप दूर से भी आपको पता हो कि ये चीजें आपके लिए क्यों अच्छी नहीं है। और उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अपने आप को बचाने के लिए या किसी चीज से फाइट करने के लिए आपके पास शस्त्र क्या है, आपका ब्रह्मास्त्र क्या है या फिर आपका शस्त्र क्या है। और उसके बारे में नॉलेज किसी को देनी नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दो तरफी बातें करते हैं, इधर भी है और उधर भी है, और चाहते हैं कि लड़ाई ना हो या फिर बच जाए कुछ चीजें। बची बचा, अब आप बचा लेंगे क्या? यू कैन नॉट प्रोटेक्ट समथिंग जो होने वाली है। ना आपको इतना घुमा फिरा के समझाने का बस एक ही अर्थ था कि आप अपनी अपनी आइडियोलॉजीज पर टिके रहना। जो भी आपकी आइडियोलॉजीज है उस पर टिके रहना। कुछ भी कोई कर रहा हो उसको भी अपने लाइफ से थोड़ा जाने देना। गेट लॉस्ट, हमको पता है आपके साथ कैसे डील करना है। सो अपना जो भी विचारधारा है, जो भी आपकी धारणा है, उस पर एकदम अड़े रहिए, स्थिर रहिए, टिके रहिए। कुछ भी परिवर्तित करने का आवश्यकता नहीं। कोई भी इंसान कहता है कि मेरे सामने प्रूव करो, अपने सामने प्रूव करो, या मैं ऐसा हूं, आप वैसी हैं, मैं ऐसी ही हूं, आप वैसी हैं तो मैं क्या करूं? आप कैसी हैं, क्या है, हमको क्या मतलब? आपको इंडिपेंडेंस चाहिए, आपको बाल बच्चे नहीं चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको चाहिए, हमको तो नहीं चाहिए भैया। मेरा अपना माइंडसेट है। इतना स्टैंड होना चाहिए इंसान का। यही आपको इस सिचुएशन सिखा रहा है कि कोई दुश्मन ही हो तुम्हारा, इतना बात मानकर चलना कि आपका वो माइंडसेट है, आपका वो आइडियोलॉजी है, हमारा नहीं है। आप अपने पर रहिए, हमको हमारे पर रहने दीजिए। और रहा सवाल बदलाव का या कुछ परिवर्तित कर लेने का, आप ही कर लीजिए, फिर हमारे हिसाब से आप ही चल लीजिए, फिर और क्या बोल सकते हैं। और आपसे हो भी तो नहीं पाएगा, मेन बात तो यही है। तो यही बात है कि जो भी यहाँ पर इन्फ्लुएंस करने जो लोग आते हैं आपको, या आपको अपनी विचारधाराओं के बारे में बताने आते हैं कि मैं, लड़कियों को देखो, पुरुषों को भी देख लो कि तुम तो बड़े कमजोर हो यार, ऐसे बात करते हो, वैसे बात करते हो। हाँ मैं हूँ कमजोर। और जब कोई आपको बूस्ट कर दे कि तुम लड़के दिखा लो, तुम ये, झांसी की रानी मत बनिए। वहां पर आजादी का कोई सीन नहीं बन रहा है। तो और सबसे पहले तो सावधान रहना इस चीज से कि कोई लड़का आपको आगे बोल रहा है कि इससे मेरे को बचाओ, एकदम सावधान हो जाना, क्योंकि वो बचने वाला में से नहीं है, वो दोनों को भिड़वाने वालों में से है। सो ऐसे ऐसे जो प्राणी होते हैं, दिस इज हाउ दे आर।
ओके, फाइनली जब ये बात आप समझ जाएंगे अच्छे से कि दुनिया में चाहे कोई कैसे भी माइंडसेट का हो, चाहे किसी भी तरह का वो इंसान हो, चाहे वो कोई भी हो, आपको आपकी जगह से उसको डिगा ना पाए। मतलब आप जो मानते हैं सो आप मानते हैं। कुछ लोग आज भी शास्त्रों के अनुसार चलते हैं, है ना। बहुत सारे घरों में आज भी बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है कि लोग पुरानी मान्यताओं को मानते हैं। अगर वो लोग ना होते, वैसे उनके खानदान के जितने भी पुरुष हैं, लड़कियां, अगर वो नियंत्रित ना होती तो आसपास वाले लोग कहते नहीं कि वही खानदानी लोग हैं। कुछ तो कारण है ना खानदानी लोगों का, या कुछ भी पारंपरिक जो चीजें चलती आ रही हैं। कहने का अर्थ बस इतना सा है कि आपके यहाँ जो चल रहा है सो आपके यहाँ चल रहा है, उनके यहाँ क्या चल रहा है वो उनके यहाँ चल रहा है। पर्सनल लाइफ में आपको कोई घुस कर आकर ज्ञान दे रहा हो कि तुम अपने आप को बदल लो, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ बिकॉज तुम ऐसी हो, मेरे साथ ऐसा हुआ बिकॉज हम एक्चुअली में कुछ मिस कर रहे थे अपने लाइफ में, और वो ये था कि देयर वाज समथिंग, सम वीकनेस वाज देयर जिसको यूज किया जा सकता था, और भगवान की असीम कृपा से आई गॉट टू नो कि वो वीकनेस क्या था। पर इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं था कि हम अपनी आइडियोलॉजीज को बदल दें। आइडियोलॉजी हमारी वही रहेगी, हम जो है वही रहेंगे। कभी कभी ये घमंड होना चाहिए इंसान के अंदर कि जो हम हैं हम वही रहेंगे, क्योंकि जो कोर नेचर होता है ना इंसान का वो वही रहता है। तो ये मान के आप चलिए कि जो आपका कोर नेचर है वही रह जाएगा। अगर आप व्हाइट पंखों वाले हैं तो आप काले लोगों के ग्रुप में घुस जाएंगे, कौवों के ग्रुप में, तो आपका पंख नहीं रखना है आपको। जब तक आप इतना स्ट्रांगली स्टैब्लिश नहीं होंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। सो यही पूरा का पूरा कार्मिक आपको लेसन दिया जा रहा है कि चाहे दुनिया में कोई कितना भी अपने आप को शातिर बनता हो, दुनिया भी जानती है और आप भी जानते हैं कि नकल करना या किसी के बारे में, अरे स्पिरिचुअल मास्टर्स इतने बड़े बड़े हैं, उनकी बातों को आप पुरानी किताबों को जो लोग पढ़ पढ़ के ज्ञान दे रहे होते हैं, बहुत सारा पढ़ लिए होते हैं और ज्ञान दे रहे होते हैं, क्या वो लोग ज्ञानी होते हैं? नहीं होते ना। वो लोग सिर्फ पढ़ कर बोल रहे होते हैं। बेटर ऑनेस्ट आदमी कहेगा कि जी हम ये पढ़ कर आए हैं, ऐसा हमको लिखा हुआ मिला था, हम पढ़ कर आए। जो वास्तव में जो अच्छे ज्ञानी होंगे वो कह देंगे कि मेरा अपना ज्ञान है, मैं खुद से मैं जानती हूँ। और जो वास्तव में होंगे वो बहुत कम बोलेंगे आपसे, कहेंगे देखो अब देख लो जो भी तुम्हारी लाइफ में ठीक लगता है, क्योंकि अब बिना मतलब कि क्या बोला जाए आपसे। बस यही आपको सिखाने का प्रयास किया। इसमें कोई लड़ाई झड़ाई भिड़ंत करने का कोई आवश्यकता नहीं है। सत्य सत्य होता है और असत्य असत्य ही होता है, और चाहे वो कुछ भी हो जाए आप ही रह जाएंगे और वो वही रह जाएंगे। लड़ाई करने का यहाँ पर अर्थ बस इतना ही है, दृढ़ता रखिए अपने अंदर, विश्वास रखिए और दृढ़ रहिए कि हम इस चीज को मानते हैं और मरने दम तक हम यही मानेंगे कि इस जगत के मालिक भगवान जी हैं। हम यही मानेंगे कि भैया शास्त्रों के अनुसार चल लेना चाहिए, कुछ कुछ बातें मान लेनी चाहिए पुरानी वाली। मैं यही मानता हूँ, मैं यही मानूंगा, मैं यही मानूंगी। ठीक है, कुछ चीजों पर दृढ़ होना चाहिए, वरना आजकल के लोग बड़े शास्त्र है, कान के पीछे से आएंगे ऐसे जू बन करके और आपके दिमाग में घुसकर आपको बताएंगे कि आज तक जो आप मान रहे थे बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है वो, आपको ये सब नहीं मानना चाहिए। ऐसी फालतू की बातों से बचिए। दैट्स द गाइडेंस।